बोकारो जिला परिषद की बैठक आज हंगामेदार रही, जहां सदस्यों ने आरोप लगाते हुए कहा कि बैठक सिर्फ खानापूर्ति के लिए हो रहा है। बैठक में आते हैं और खाना खाकर चले जाते हैं, किसी भी एजेंडे पर कोई बात नहीं होती। जिला परिषद उपाध्यक्ष बबीता देवी का कहना है कि अध्यक्ष के पति चितरंजन साव योजनाओं में हस्तक्षेप करते हैं, विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं, वह अपनी मनमानी करते हैं, ऐसे कई गंभीर आरोप लगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास की योजनाओं को लेकर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है और बैठक में पानी, बिजली जैसी मूलभूत समस्याओं को लेकर विकास कैसे हो, इस पर चर्चा के साथ साथ सभी जिला परिषद सदस्यों से एजेंडा लेना चाहिए कि उनके क्षेत्र में कौन सी मूलभूत जरूरतों की होना चाहिए। लेकिन किसी से कोई एजेंडा लिया ही नहीं गया, यहां तक मुझसे भी कोई एजेंडा नहीं लिया गया। ऐसे में बैठक केवल खानापूर्ति है। साथ ही आरोप लगाया कि जिला परिषद अध्यक्ष के पति का भी हस्तक्षेप रहता है। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष सुनीता देवी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि सभी नियम तय करने का अधिकार और एजेंडा लेने का अधिकार उप विकास आयुक्त को है। वहीं उप विकास आयुक्त ने कहा कि नए वर्ष की शुरुआत में बैठक लिया गया है, ऐसे में विकास को लेकर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बोकारो विधानसभा के कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह, जो पहली बार इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंची, उन्होंने कहा कि सभी का एजेंडा लिया जाएगा और जो भी विकास का काम होगा उस पर तत्परता से काम किया जाएगा, चाहे वो पानी बिजली का मामला हो या फिर भवन निर्माण का। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि सदस्यों के द्वारा उन्हें अवगत कराया गया कि जिला परिषद सदस्यों की मानदेय बहुत कम है, जिसको लेकर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर उनकी समस्याओं को रखने का काम करेंगे और जरूरत पड़ी तो विधानसभा में उठाने का भी काम करेंगे। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष के पति चितरंजन साव ने जिला परिषद उपाध्यक्ष के द्वारा लगाए गए आरोपों पर बात करते हुए कहा कि वह जो बातें कह रहे हैं वह गलत है। सदन में हमें कोई लेना देना नहीं है। विकास की योजनाओं को लोगों तक कैसे पहुंचाना है, इसको लेकर हम लोग चर्चा जरूर करते हैं। सभी को नए साल की नई पीढ़ी से, मतलब नई दिशा की ओर से आप लोग को शुभकामनाएं देते हैं कि सब कोई आगे बढ़िए, फलिए फूलिए, और सभी को मेरे तरफ से जोहार। अभी तो मीटिंग शुरू हुई है। कहने का मतलब मेन डीडीसी को कहना था कि डीआरडीए जिला परिषद में विलय हुआ है। आज खास करके हम डीडीसी वही मकसद से डीडीसी से बात किए हैं कि डीआरडीए हम लोग को लड़ाई में क्यों उन लोग पीछे रहें। जैसे बोल रही थी गीता मैडम, जो भी है डीआरडीए से, उनको तनख्वाह 5 महीना से नहीं मिला है, तो हम लोग के चलते क्यों वही डीडीसी को बोलें कि नहीं, एक मीटिंग होना चाहिए और इसमें पारित करके उन लोग को, हम लोग जो विलय हुआ है जिला परिषद में, वो बैठक कर दिया जाए। और बात रहा है एजेंडा को, तो एजेंडा में जैसे डीडीसी बोले, माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष के तरफ से ये एजेंडा है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे तरफ से कुछ एजेंडा है। एजेंडा ये मेरे तरफ से नहीं है। हम तो सभी आप लोग थे सामने ही में बोल रहे थे कि मेरे तरफ से कि भी कहा है कि ये एजेंडा पे पहले भी इससे इस मीटिंग जो हुआ है, इस मीटिंग के पूर्व में भी 2-3 मीटिंग हुई है। उसमें जो ये बात रहा, जो ये एजेंडा जो होता है, इसमें हम लोग बोल दिए हैं, डीडीसी थे, जो भी थे, कृति श्री मैडम थी, संदीप जी थे, सबको बोले थे कि ये एजेंडा सभी को हाथ में, सदस्य लोग को जैसे लेटर जाता है उसी तरह से ये एजेंडा भी जाना चाहिए, ताकि मेरा जिला परिषद सदस्य लोग जाने कि ये एजेंडा है। और एक बात और बोलना चाहते हैं कि आज मेरा जिला परिषद में सभापति का चुनाव होता है। आज तक के अध्यक्ष वो सभापति का डिवाइड भी नहीं कि कौन सदस्य के अध्यक्ष में, मतलब कौन विभाग कौन सदस्य को मिलेगा, आज तक के नहीं कर पाई। और मीटिंग बुलाती है, क्या ये खाना खाने के लिए हमारे सदस्य लोग आते हैं? ये तो मेरा जिला परिषद सदस्य लोग और अध्यक्ष का मनमाना, अध्यक्ष मेन रूप से मनमाना करती है कि आज तक के सभापति का जो ये होता है, आज तक के हम रिमाइंडर पर रिमाइंडर डीडीसी को भेजे हैं।
चला रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आज तक के क्यों नहीं, 2.5 साल हो गया, 3 साल होने को जा रहा है। अभी बगल में पूर्व अध्यक्ष बैठी हुई हैं, आज ये भी क्वेश्चन की कि मैडम अस्थाई समिति का क्यों नहीं डिवाइड हो पा रहा है। हम की जो मेरा पदेन था, उपाध्यक्ष का जो पदेन था, उसको भी अध्यक्ष ख़त्म कर दी थी। हम ऑब्जेक्शन किए, डीडीसी को लिखे कि मैडम जो मेरा पदेन है उसको क्यों आप ख़त्म कर दिए, और लेटर कभी एक बैठक नहीं आप बुलाई हैं। अच्छा एक बताइए, आप लोग सो से नहीं, 2.5 साल हुआ है, आज 6 महीना 4 महीना पहले से ये चीज तो मनमाना किसी का नहीं ना, सब सदस्य का बाधित हो रहा है ना। कि आज तक के अस्थाई समिति का बैठक देखिए, हम ये बड़ा बाबू से आज किए हैं कि फाइल निकालिए बड़ा बाबू। आज डीडीसी को हम 3 बार रिमाइंडर भेजे हैं कि क्यों नहीं आज तक के डिवाइड हो पाया है। क्या लग रहा है आपको? तो अब तो डीडीसी सामने है, इसके ये में जवाब देंगे कि क्यों नहीं हो पाया है। हम रिमाइंडर पर रिमाइंडर भेजे हैं। किसी की दखल अंदाजी हो रही है क्या? दखल अंदाजी तो बहुत, जैसे देखिए ना, बीते हो रहा है 23 तारीख की बात है, घटना घटता है यहाँ 8 बजे। कोई सरकारी ऑफिस चलता है क्या? कुछ विशेष अवकाश में विशेष कोई परिस्थिति रहता है, ऐसा काम रहता है सरकारी, तब 8-9 बजे तक चलता है मेरा। लेकिन जिला परिषद अध्यक्ष मैडम एक महिला है, महिला होते हुए भी 9 बजे हमको रहने का क्या जरूरी है यहाँ पे, और इनका हस्बैंड प्रेजेंट रहते हैं। ये खड़ा कीजिए, कौन बोला? ये तो सामने में सभी शांत रहिए, डीडीसी जवाब देंगे। इसका जवाब डीडीसी के पास है, हम डीडीसी को लेटर भी लिखे हैं। इनका हस्बैंड का दखल अंदाजी रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, हम यही चीज के लिए डीसी मैडम को भी बोले कि हमारे 11 महिला सदस्य हैं, महिला लोग को आने का खुद हम कर रहे हैं कि हम नहीं आ पाते हैं यहाँ। किसी को मतलब कि कहना कि जिला परिषद को हाईजेक कर लेना दे, सभी योजनाओं का भी बंदरबाट हो रहा है। बंदरबाट क्या, योजनाओं का बंदरबाट क्या, मेरा कर्मचारी लोग पर मतलब अटैक किया है लोग, और वही नाम ले रहा था चितरंजन साव। तो आखिर चितरंजन साव है कौन? ये दिलीप है, प्यून है, उसको पर पेट्रोल छीटा। हमारे लक्ष्मण अध्यक्ष का ड्राइवर है, उसको पर हमला किया, चैन से हमला किया। बताता है क्या कि चितरंजन साव का भगना है। पिछले बार आप लोगों का भी मामला हुआ तो केस भी हुआ आने में। हाँ, तो वही तो जवाब देंगे कि सरकारी में दखल देना। देखिए, उनका आरोप लगाना ही कोई नई बात नहीं है। जब हम लोग फर्स्ट में जिला परिषद अध्यक्ष मैडम बनी थी, उस समय से ही उनका आरोप लगाते रहती है, और उनका जो आरोप है उस पर कोई सत्य नहीं रहता है। सारा का सारा वो झूठ बोलती है, और वो कहीं ना कहीं अपने जो उनका निजी स्वार्थ है, जो व्यक्तिगत स्वार्थ जब पूरा होता है, नहीं पूरा होने के स्थिति में वो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहती है। हमेशा वो सदन को या जिला परिषद के सभी सदस्यों को बरगला करके बाधक करती है। आप देखे होंगे वो न्यायालय में भी गई हुई है मैडम के विरोध में, अविश्वास प्रस्ताव भी 2-2 बार ला चुकी है। वो जब नहीं सकती है, वो खिसियाली बिल्ली खंभा नोचने वाला हाल है, और उनका जितना भी आरोप है वो सभी गलत है, निराधार है। सच को आँच क्या करा लिया जाए जांच। आरोप है कि 9 बजे रात तक जिला परिषद के पति रहते। वही तो बोले हैं, उनका जो आरोप है बिल्कुल गलत है। सच को आँच क्या, सीसीटीवी से पूरा जिला परिषद कैद है, जांच करा लिया जाए। और नहीं, मारपीट हम किस पर किए हैं? मारपीट हम पर लोग मारपीट करने के लिए जिला परिषद में एक दिन कुछ अज्ञात लोग आए थे, और वो उल्टा पलटा सब करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो हमारी माननीय उपाध्यक्ष है वो जिला परिषद अध्यक्ष मैडम के पीछे और हमारे पीछे बेवजह लगी रहती हैं, और सभी सदस्यों को बरगलाते रहती है, और इस सब में कोई सच्चाई नहीं है। सारा अध्यक्ष में चितरंजन साहब का क्या काम है? जिला परिषद अध्यक्ष देखिए, एक तो महिला है, मैडम का कितने बार हम लोग का जो रास्ता है वो बहुत दूर पड़ता है,
तो कभी कभार मैडम के साथ आना होता है, उसमें कहीं कोई एथी नहीं। लेकिन हम लोग कहीं कोई सरकारी काम में हस्तक्षेप नहीं। आज देखिए बैठक हो रही है, हम जिला परिषद के बाहर में खड़े हैं, तो यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि आए हैं सबके प्रतिनिधि के रूप में कोई कोई आए हैं, खड़े रहते हैं। इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि हमने जा कर के कोई सरकारी बाधा में कभी सदन के ऊपर देखे भी हैं क्या आप लोग? कभी नहीं। आज 3 साल हो गया। तो निश्चित रूप से मैडम है, उनके साथ आना होता है कभी कभार। लेकिन जो उपाध्यक्ष मैडम जो बोलते रहती है वो बिल्कुल गलत बोलते रहती है। वो हर तरह से हम लोग को परेशान करने का कोशिश करती है। जब हम लोग जिला परिषद अध्यक्ष मैडम बनी तो उसके विरोध में वो न्यायालय में गई हुई है। तो न्यायालय पर विश्वास नहीं है तो सदस्यों को बरगलाती है, अविश्वास प्रस्ताव लाती है, कभी बैठक सदन चलने नहीं देती है। एक तरफ बोलती है बैठक नहीं होता है, दूसरे पर बोलती है सदन नहीं चलता है। तो ये सब उसका चलता रहता है। सभापति का हम लोग ऑलरेडी काम हुआ था, बैठक हुई थी, चयनित हुई थी, लेकिन उसमें कुछ त्रुटि के रूप में बोला गया तो हम लोग उसको करा दिए गए और डीडीसी पर छोड़ा हुआ है। डीडीसी साहब कराएंगे बैठक करा करके, उसमें हम लोग का कहाँ रोल है। जिला परिषद की सामान्य बैठक चल रही है, अभी कंटिन्यू ही है। इसमें जो सदस्यों के द्वारा विभिन्न मुद्दों, विभिन्न एजेंडा प्रस्तुत किए गए हैं, बहुत सारे एजेंडा पारित हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण 2 एजेंडा थे। इसमें एक 25-26 के लिए जिला परिषद की बजट को पारित कराना, वो पारित हो चुका है। और DRDA का जिला परिषद में विलय का था, वो सरकार के संकल्प के अनुसार है, वो भी पारित हो चुका है। और बाकी सामान्य बैठक सामान्य तौर पर चल रही है। जिस तरह से देखा जाए लगातार विवाद बढ़ रहा है, काम नहीं हो पा रहा है, चित्ररंजन साहब का नाम आ रहा है, क्या? अब देखिए, ये तो व्यक्तिगत बातें हैं और ये कार्यालय से का मामला चूँकि नहीं है तो हम लोग बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ तक विधि व्यवस्था की बात है, हमने एक आदेश निकाल दिया है कि कार्यालय अवधि में ही कार्यालय खुला रहेगा। कार्यालय अवधि के बाद कार्यालय में अगर कोई रहते हैं तो उसको फिर जानकारी दे करके रहना होगा कि किस कारण से क्या काम है कि वो रह रहे हैं उसमें। की बैठक थी, आज पहली बैठक आपके लिए है जी। किन किन एजेंडा पे बात हुआ? विकास की सारी योजनाएं किनको किनको पारित किया जाए, बहुत सारा लिस्ट है पूरे जिला परिषद क्षेत्र का, और उस पर सारे मुद्दों पे एक अनुमति ली जा रही थी कि कौन कौन एजेंडा पास होगा, कौन किन पे अभी पहले काम हो जाए और कहाँ से योजनाएं आएंगी। कुछ ऐसे योजनाएं थी जो जिला परिषद के अंतर्गत है, कुछ इसके अलावा बाहर से लेना होगा, तो उस विषय पे चर्चा हो रहा था। और कुछ जिला परिषद सदस्य के जो लोग हैं उनकी कुछ अपनी समस्याएं थी, अपनी अपनी बात सब वहाँ पे रख रहे थे। देखा गया कि जिला परिषद उपाध्यक्ष और कई जिला परिषद सदस्यों ने कहा कि हमारा एजेंडा ही नहीं है, हमसे पूछा ही नहीं गया। तो कितना सही इसको मान रही हैं? बिल्कुल, देखिए ये बैठक था और इस बैठक में पदाधिकारी भी थे, सरकारी सारे पदाधिकारी लोग थे, हम लोग भी थे। तो मैंने डीडी साहब को यही कहा कि आप एक बार अपना बैठक कर लीजिए, सिर्फ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जिला परिषद के जितने सदस्य हैं वो लोग रहें, उन सारे के साथ बैठक करके और वो जो दे रहे योजना, जो उनका एजेंडा है अपने क्षेत्र के लिए, पहले उसको लेकर के फिर उसमें से कुछ छांट करके चीज़ें यहाँ लेकर के आएंगे, तो किसी को नाराज़गी नहीं होगी। तो इस विषय पे संज्ञान लिया गया है, इस पे आगे इस पे काम करेंगे ये लोग। किन किन चीज़ों पर मुहर लगी? आज क्या क्या पास किए आप लोग? कैसे की बातें हो रही थी? देखिए, विकास के 8-10 कुछ मुद्दे थे ऐसे, जैसे यहाँ पास में ही इनका एक खाली ज़मीन है जिला परिषद का, तो उस वहाँ पे एक भवन निर्माण की बात हो रही थी और एक पेयजल के लिए टावर लगाने की बात हो रही थी, सोलर ये टावर लगाने की बात हो रही थी। तो इस तरीके सारे बहुत सारी योजनाएं हैं, सारी योजनाओं पे हम लोगों ने अपना एक अनुमति ले रहे थे सारे सदस्यों से। तो उन सब चीज़ों पे जिनकी सब पे सहमति, जिन मुद्दों पे सबकी सहमति बनी वही पारित हुआ। यहाँ देखा गया कि जो जिला परिषद के सदस्य हैं उन लोगों ने आपसे एक आग्रह किया कि हमारा जो मानदेय है 2500 रुपये मैया योजना की तरह है, उसको बढ़ाने के लिए आपसे सदन में उठाने की बात कही। क्या आप क्या मान रहे हैं? बिल्कुल, ये मैं इनसे सहमत रखती हूँ। इनका मानदेय बहुत कम है, 2500 रुपया बहुत कम है और इनका क्षेत्र बहुत बड़ा है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। जिला परिषद सदस्य जो हैं, जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है और उतने बड़े क्षेत्र को अगर आप
एक दिन भी घूमने निकलिएगा तो सही बात है, छोटी छोटी बात अपना बता रहे थे, परेशानियों को बता रहे थे, बहुत जो जायज़ है। तो मैं इनके साथ हूँ। इन्होंने बोला है कि अपना मांग पत्र वो मुझको देंगे, उसके आधार पर मैं आगे मुख्यमंत्री के सामने भी इस बात को रखूँगी और विधानसभा में भी इस चीज़ों को मैं गजट में भी डलवाने की पूरे प्रयास करूँगी। सभी को नमस्ते। और आज का जो बैठक हम लोग को हुआ बहुत अच्छा रहा और अभी बैठक चल ही रहा है और मतलब बैठक हम लोग को कुछ एजेंडा में पारित हुआ है और अभी चल ही रहा है, तो अभी ज़्यादा क्या बोलेंगे, इसीलिए अभी ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। क्या क्या पारित हुआ मैम? अभी किन एजेंडाओं पे बात हुई? अभी तो बहुत एजेंडा में बात हुई है, लेकिन अभी धरातल में क्या क्या उतरता है उसके बाद में बताएंगे। कुछ चीजें पारित हुई है लेकिन अभी बता नहीं सकते, बताएंगे अभी। अच्छा, एक आरोप भी लग रहा है कि जिला परिषद के जो उपाध्यक्ष हैं उनका कहना है कि हमारा एक भी एजेंडा नहीं लिया गया है, क्या कारण है? तो हमसे थोड़ी पूछा गया है, हमसे भी नहीं पूछा गया है और जो हम लोग चढ़ाए हैं वो भी एजेंडा अभी है, हम दिए हुए हैं पंकज जी को, अभी बताया जाएगा। तो एजेंडा कौन नोट करता है, आप करती हैं कि पंकज जी करते हैं? नहीं, अभी तो हम एजेंडा अपना बना के लाए हैं और हाँ नहीं, सभी का है, सभी सदस्य का है, अकेले मेरा नहीं है, सभी सदस्य का है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी का है। उपाध्यक्ष तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि मेरा एजेंडा आया ही नहीं, कुछ सदस्य भी बोल रहे हैं। सदस्य सभी का हम लाए हैं, अभी कट जो पहले जो एजेंडा था ना उसको हम लोग लाए हैं, अभी कटा हमसे कोई डिस्कस नहीं किया था और ये अपने से जो अभी आया एजेंडा वो अपने से लाया गया है। सही मान रहे हैं क्योंकि नहीं लग रहा कि आपसी लड़ाई में जनता का काम नहीं हो पाएगा? क्या काम नहीं है, हो ही रहा है। आप अपने क्षेत्र में विकास करेंगे, उनके क्षेत्र में नहीं होगा। किनका क्षेत्र में विकास नहीं होगा? एजेंडा नहीं आया है, सभी का क्यों लाया जाता? विकास के लिए। विकास के लिए तो नहीं लग रहा था कि जनता का काम नहीं होगा आप लोगों के विवाद में? हो रहा है। बताया जाए बैठक सामान्य बैठक थी, आप लोग यहाँ आए, क्या हुआ? देखिए, सामान्य बैठक जो हमारा नियम है उसके आधार पर इस बार हुआ। आज 2.5 साल से भी हम लोग जब से जिला परिषद हुए सामान्य बैठक में आ रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन मुद्दा कुछ नहीं निरावरण होता है। सिर्फ लिखा जाता है कि प्रोसीडिंग में लिखा गया। इसका कोई कार्यवाही धरती पे नहीं उतरता है। कौन ऐसे मुद्दे कुछ बता दीजिए। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, लोगों के बिजली है, पानी है, शिक्षा है, कृषि है, ऐसे मुद्दे हैं कि जो नहीं हो रहा है ज़मीनों पे, उसका मुद्दा उठाते हैं, लेकिन सिर्फ प्रोसीडिंग लिखा जाता है, काम होता नहीं है। दूसरी बात है, जिला परिषद को अपनी 15वीं वित्त के अलावा आज तक कोई फंड नहीं मिला है, ना हमको उम्मीद है कि कभी मिलेगा। नई सरकार बनी है, क्या इससे? नया सरकार बनी है तो मैया सम्मान योजना मिल रहा है लोगों को, उसी में वो फोकस है उनका। आपको मानदेय जो है इतना कम है, इसको लेकर के आप लोगों ने कभी बार बार हम लोग उठाए हैं, आज भी उठा है। अब देखिए कितना दिन में हम लोग को मिलेगा। हो सकता है 27 में हम लोग ख़त्म, यहाँ का जो हो है 5 साल का वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या होता है। निर्णय लिया गया, किन किन विषयों पर चर्चा की गई? आज के बैठक में जिला परिषद की वार्षिक योजना पर चर्चा हुई, वो जो सहमति जताई गई। जिला परिषद में DRDA का विलय हो गया, आम सहमति बनी, और लाभुक समिति पर 2.5 लाख का जो योजना पारित होना था वो भी हम लोग का आम सहमति से सभी योजना के लगभग जितने योजना था कार्य एजेंडा में वो योजना पारित हो गई। क्या लग रहा है, कुछ जो नया काम भी शुरू करने की बात कर रहे थे, रिसोर्ट बनाने की भी बात चल रही थी, क्या उसमें क्या बात है? क्योंकि वो जिला परिषद का अपना रिसोर्स व्यवस्था अगर हो जाए तो निश्चित तौर पे उपउनकी में वो रिसोर्ट बन जाएगी। जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष की लड़ाई में जिला परिषद सदस्यों को कितना नुकसान हो रहा है? क्योंकि जिला परिषद की जो आज की बैठक थी बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से चली और दोनों का एक कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से था, और इस तरह का कोई आज को देखने को नहीं मिला। और इस तरह का हम लोग आशा करते हैं कि नए साल में और आगे भी इस तरह का अच्छा ही चलेंगे। मानदेय की बात आप लोगों की? ये मानदेय तो सरकार की बात है, सरकार अपना निर्धारित तय करेंगे। छोड़ दो, अब नहीं ज़्यादा बोलें।